अब जब बच्चों के विंटर के कपड़े निकाले ना और समर के रखे तो बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो छोटे हो गए हैं, कुछ अच्छी कंडीशन में थे वो मैंने दे दिए हैं अपनी जेठानी की बेटी को। उनकी बेटी छोटी है और ये कुछ कपड़े हैं जो उनको उसको भी नहीं आएंगे और मेरी बेटी को भी नहीं आ रहे, मतलब उसके ज्यादा बड़े हैं और बेटी को ज्यादा छोटे हैं। तो मैं आज इन्हीं से कुछ डीआईवाई बनाने वाली हूँ क्योंकि इनका रीयूज करने वाली हूँ, फेंकने वाली कंडीशन में तो है नहीं और यूज भी नहीं हो पा रहे। तो सबसे पहले मैंने ये स्कर्ट ली जो भी इसमें एक्स्ट्रा स्टिचिंग की हुई थी, मतलब फिट वगैरह की, उसको निकाल दिया। इसके ऊपर की बेल्ट, नीचे वाली बेल्ट सबको रिमूव कर दिया था। इसमें जो साइड में जिप लगी हुई थी ना, उसको भी मैंने निकाल लिया था। इसको बिल्कुल एक प्लेन फैब्रिक की तरह से मैंने बना लिया था। जो भी एक्स्ट्रा स्टिचिंग, जो भी एसेसरी थी, उनको मैंने निकाल दिया था। अब इसमें 4 पॉकेटें हैं और पॉकेट तो मुझे यूज करनी थी। इस पे ना ग्रीन कलर की सिलाई हो रखी थी, तो मैंने उसी पैरेट ग्रीन कलर का धागा लिया, क्योंकि जो हमने साइड से पॉकेट वगैरह निकाली है ना, उसका भी जो हिस्सा है उसको बंद करना था, तो मैंने इसी कलर के धागे का यूज किया। अब साइड से जिप वाली जो जगह थी उसको बंद करने के बाद मैंने लिया एक फैब्रिक, डबल फोल्ड करके इसको कट कर लिया था जितनी वो स्कर्ट थी उसी के हिसाब से। स्कर्ट को भी नीचे से सिलाई लगाई और उस फैब्रिक को भी 2 साइड से सिलाई लगाई, सिर्फ एक साइड से उसे ओपन रखा, एक थैले की तरह बना लिया था। अब ये बेल्ट थी, ये मेरे बेटे की कभी बहुत पुरानी रखी हुई, जो ड्रेस वगैरह के साथ नहीं आती है, उसी को ही मैंने 2 पीस में कट कर लिया था और मेजर करके इस पे हैंडल लगा दिए थे। ये मैंने पहले ही स्टिच कर लिए थे। अब जो जीन्स की स्कर्ट थी ना, वो फैब्रिक था उसको सीधा रखा और ये जो कपड़े की लाइनिंग का फैब्रिक बनाया था इसको उल्टा करके और इसके अंदर ही मैंने इस बैग को डाल दिया था। अब जीन्स वाले जो फैब्रिक है उसको अच्छे से फैला लेंगे इसके अंदर, और इसमें ना चारों तरफ थोड़ी सी 1 से 2 इंच की जगह छोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे, एक राउंड सिलाई जो होती है ना उसको। लेकिन हमें 1 से 2 इंच की जगह जरूर छोड़नी है, वो इसलिए कि बाद में हम सिलाई पूरने के बाद उस जीन्स वाले फैब्रिक को बाहर निकाल लेंगे पलट कर, और जो सिलाई होती है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। अब जो खुली जगह छोड़ी थी उसे मैंने सुई धागे की हेल्प से बंद कर लिया। उसको बंद करने के बाद एक बैठी सिलाई और लगाएंगे हम बाहर की तरफ फिनिशिंग से। मैं उसी पैरेट ग्रीन से ही लगा रही हूँ क्योंकि सारी सिलाई उसी से है, तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ये देखिए हमारा एक अच्छा सा हैंडबैग तैयार हो गया था। इसमें आप जैसे बच्चे पार्क जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो वाटर बॉटल लेके जा सकते हो, और भी कोई सामान के लिए यूज कर सकते हो। छोटी छोटी पॉकेटें दी हुई हैं और अंदर का फैब्रिक था ये भी मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल लगाया था। बहुत ही प्यारा बैग बनके तैयार हो गया था, मेरी बेटी को तो बहुत पसंद आया। उसने मुझसे झट से छीन के अपनी अलमीरा में रख लिया। लेकिन आपको कितना पसंद आया ये कमेंट करके जरूर बताना कि एक स्कर्ट से हम जो वेस्ट थी उसका रीयूज करके कितना अच्छा हैंडबैग बना सकते हैं। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डीआईवाई पे। ये भी एक स्कर्ट से ही है। ये स्कर्ट का थोड़ा फैब्रिक है ना जूट टाइप का था, तो मेरी बेटी पहनती नहीं है, बोलती है कि ये चुभता है। तो मैंने इसमें जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी उनको निकाल दिया था, और ये कलियों वाली थी। फिर कलियों को एक एक करके खोल लिया था। कलियों को खोलने के बाद मैंने इसको अच्छे से ना प्रेस कर लिया था हर पट्टी को, क्योंकि उसकी अच्छे से कटिंग करनी थी। फिर उसकी बिल्कुल सीधी, क्योंकि कली थोड़ी तिरछी होती है, सिलाई में कटिंग करके 3-3 पट्टियों को मैंने जोड़ लिया था। एक साइड में मैंने थोड़ी चौड़ी वाली पट्टी को जोड़ा था, जो मेजरमेंट था उसके हिसाब से। मैं ये एक कुशन कवर बना रही हूँ और इस कवर को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास जो भी था मैंने उसी का ही यूज किया। ये बचपन में हम पेपर से ही बनाते थे, तो जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने फेल्ट शीट ली है और साथ में लिया एक नेट का फैब्रिक। एक ये फिगर कट कर लिया था पेपर पे मैंने, और पेपर पे कट करने के बाद इस फेल्ट शीट पर मैंने चौक की हेल्प से, थोड़ी फोम वाली सी वेलवेट वाली शीट है, और ड्रॉ कर लिया था चौक से ही। लेकिन जब हम इसको कट करेंगे तो नीचे से कम नहीं तो 4 इंच लंबी और 1 इंच के करीब चौड़ी पट्टी जरूर छोड़ेंगे इस फॉर्म सीट में, क्योंकि वो छोड़नी बहुत जरूरी है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि उसका क्या यूज है। बाद में हम इस फिगर जो भी हमने ड्रॉ किया है ना उसको कट कर लेंगे।
इस फिगर को कट करने के बाद आप देख सकते हैं नीचे एक चौड़ी पट्टी, हम उसको बीच में से सेंटर से ऐसे फोल्ड करेंगे और एक स्लिट लगा लेंगे उसके बीचों बीच, मतलब आधे इंच ऊपर की तरफ आधा नीचे छोड़ने से एक 3 इंच का स्लिट लगा लेंगे। 4 इंच की पट्टी थी तो 3 इंच का स्लिट लगा लेंगे। उसके बाद इसको कुशन कवर का जो फैब्रिक था दोनों तरफ से ओवरलॉक किया और फिर जिप अटैच कर। जिप अच्छे से अटैच हो गई थी और उसके बाद हमने इसको फोल्ड किया और चारों तरफ सिलाई लगा ली थी। सिलाई लगाने के बाद जहाँ जिप लगाई थी वहां से खोल कर इसे सीधा कर लिया था। मैं आपको दिखा रही हूँ कि जिप भी बिल्कुल अच्छे से कवर हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी कि इसके पीछे जिप हमने लगाई है। और अब बारी थी इसको डेकोरेट करने की। इसके लिए मैंने ना एक ग्लोसी पेपर इसके अंदर डाल लिया था ताकि जब हम उस पर फोम सीट वो फेल्ट सीट को चिपकाएं तो वो नीचे की तरफ स्टिक ना हो। इसके लिए मैंने बीच में एक सेंटर पॉइंट बनाया। सेंटर पॉइंट बनाने के बाद इस फेल्ट शीट पर अच्छे से फैब्रिक ग्लू, जो हम ये ग्लू यूज करते हैं फैब्रिक को चिपकाने के लिए, इसको लगाकर इसे चिपका दिया था। लेकिन जो नीचे की पट्टी थी ना उसको मैंने इस पर स्टिक नहीं किया था। अब लिया मैंने ये नेट का फैब्रिक, जैसे साड़ी की प्लेटें बनाते हैं ऐसे प्लेट बनाकर जो हमने स्लिट किया था ना उसके अंदर से हम ऊपर की तरफ इसे पास कर देंगे। लेकिन हम पूरा पास नहीं करेंगे, मतलब सेंटर तक नहीं लेके जाएंगे इसे। नीचे की तरफ बड़ा फैब्रिक, ऊपर छोटा फैब्रिक छोड़ते हुए इसे नीचे की तरफ वापस पलट लेंगे। और अब बनकर तैयार हो जाती है एक सुंदर सी फ्रॉक इस नेट के पीस से। और हमारे कुशन कवर पर एक डांसिंग डॉल का फिगर पूरा तैयार हो जाता है। ये देखिए कितनी प्यारी फ्रॉक लग रही थी इसकी, बहुत ही सुंदर लग रही थी, एक नाचती हुई गुड़िया इस कुशन कवर पे। और ये बचपन की याद दिला दी जहाँ पे हम पेपर से और क्रेप पेपर से इसे बनाते थे। इसी तरीके से हमारे क्राफ्ट वाले टीचर हमें सिखाती थी। अब जहाँ भी एक्स्ट्रा जगह पर मुझे चिपकाना था, जैसे ये इसकी फ्रॉक को नीचे इस पट्टी को, तो वो मैंने इस ग्लू की हेल्प से चिपका लिया। और फिर इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए हाफ बीट्स जो आते हैं मोती वाइट वाले वो लिए, एक एक करके पूरी फ्रॉक को, इसकी स्कर्ट को डेकोरेट किया। और इसके हैंड्स पे भी मैंने एक छोटा सा रुमाल लगा दिया था। लगाने के बाद पेपर को हटाया और ये बहुत ही प्यारी कुशन कवर बनके तैयार हो गई थी। चाहे बच्चों के कमरे में रखें चाहे कहीं भी रखें, पर ये बहुत सुंदर लग रही थी। पर आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कुशन कवर आइडिया कैसा लगा। किसी भी कपड़े से हम इसको बना सकते हैं। अब बारी थी तीसरे डीआईवाई की। इसके लिए मैंने इसकी ये पैंट ली और इसका भी कपड़ा उसको यही लगता था हमेशा कि ये चुभता है। वो बहुत सॉफ्ट कपड़े पहनती है, हल्की सी सिलाई भी कहीं से चुभे वो भी नहीं पहनती है। मैंने इसका मेजरमेंट किया, जितना मुझे चाहिए था उसके हिसाब से एक लेग को मैंने कट कर लिया था। फिर उसको सीधी कटिंग करी उसको साफ करके, और इस पे ना थोड़ा सा नीचे डेकोरेट किए हुए थे, मैंने सबको उतार दिया कि कहीं ना कहीं काम आएंगे, क्योंकि ये तो वेस्ट फैब्रिक ही रहेगा हमारे लिए आगे। फिर मैंने ये सारी चीज़ें उतार के तो रख ली थी। उसके बाद मैंने कट की 3 पट्टियाँ। इनका मेजरमेंट था 5 इंच की इनकी चौड़ाई थी और 15 इंच की इनकी लंबाई थी। उसी नाप से मैंने 3 लाइनिंग और भी कट कर ली थी। अब तीनों पट्टियों पे लाइनिंग को मैंने दोनों साइडों से अटैच कर लिया था। अटैच करने के बाद इनको एक एक करके सीधा कर लिया था ताकि सिलाई अंदर की तरफ चली जाए। तीनों पट्टियों को सीधा किया और फिर उन पे अच्छे से मैंने प्रेस कर ली थी, क्योंकि प्रेस करने से ना ये थोड़ी सिलाई अच्छे से बैठ जाती है, जच जाती है। अब तीनों पट्टियों का मेजरमेंट था 15 इंच इनकी लंबाई। हमने इसको बीच से फोल्ड किया और 4.5 पॉइंट पे हमने, मतलब 4.5 इंच पे एक निशान लगाया दोनों तरफ से। बाकी का फैब्रिक साइडों पे छोड़ दिया। उसी साइज की हमने दो, मतलब 3 फोम पट्टी काटी। ये फोम वो है जो सूट वगैरह में आती है, मैं उनको रख देती हूँ। मैंने आपको पहले भी दिखाया, थोड़ी हार्ड होती है, ना ही ये टूटती है। कट करने के बाद इसके अंदर पट्टी में हमने उसको डाल दिया जहां पर हमने निशान पहले से ही लगा रखा था। फिर इसके तरफ सिलाई लगाकर दोनों तरफ इसको अंदर ही सेफ कर लिया, लॉक कर लिया कि ये पट्टी इधर उधर नहीं जाए। अब जो फैब्रिक हमने ले रखा है ना वो छोटा लगेगा आपको, क्योंकि वो मैंने छोटा ही काटा है। अब हमें क्या करना है, तीनों पट्टियों
को एक साथ रखना है, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस का नाप लेते हुए और लाइनें खींचनी है। उन्हीं लाइनों पे इन पट्टियों का मतलब नीचे का हिस्सा रखते जाएंगे, क्योंकि एक मेजरमेंट के हिसाब से इनमें गैप बन जाएगा और ये बाद में ऑर्गेनाइजर अच्छा लगेगा। साइडों में से सिलाई करना है, बीच में से पहले नहीं करना है। दोनों साइडों को पट्टियों को अटैच कर लेंगे हम। मैंने हल्का सा ना थोड़ा सा स्लांटिंग मतलब तिरछापन दिया था इन पट्टियों को। नीचे की तरफ पतले वाला हिस्सा रखा था, ऊपर की तरफ चौड़े वाला हिस्सा रखा था। दोनों साइडों से तीनों पट्टियों को ऐसे ही हम अटैच कर लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से ये पट्टियां अटैच हो गई थी, बस बीच बीच का गैप था। अब हमें क्या करना है, एक अंदर की तरफ नीचे के हिस्से में, सिर्फ नीचे के हिस्से में जहां हमने लाइन ड्रॉ की थी वहां पे अंदर की तरफ प्लेट बनाएंगे। जो साइड फैब्रिक बचा था ना सॉफ्ट फोम पट्टी लगाने के बाद उसकी, और एक नीचे की तरफ हम सिलाई इसमें लगा लेंगे ताकि ये एक पॉकेट की तरह बन जाए। इस पर सिलाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास हाफ फुट है तो वो लगाकर भी आप कर सकते हो, नहीं तो ये इस फॉर्म में से निडल बहुत आराम से पास हो जाती है और सिलाई लग जाएगी। थोड़ा सा हाथ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इसको पुल करते हैं तो इसमें हाथ आ भी जाता है कई बारी। अब ये देखिए तीनों पट्टियां लगा दी थी और एक ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया। अब हमें फिर से वो ब्लू कलर का फैब्रिक लेना है जिसके हमने लाइनिंग लगाई थी, वो थोड़ा डार्क कलर का है। उसकी पतली पतली पट्टियां कट कर लेनी है। चारों तरफ पाइप, चारों नहीं तीन तरफ पाइपिंग लगाएंगे। नीचे के हिस्से पे हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे, वो थोड़ा जीन्स का डिजाइन था ना, मैंने वही छोड़ दिया था। उससे पहले 2 लूप बनाई ऊपर की तरफ, लूप को अटैच कर लिया ताकि जब पट्टी लगाएं हम पाइपिंग की तो उसमें और भी ज्यादा ये सेफली अटैच हो जाए। हमें 1-1 इंच चौड़ी ही पट्टी कट करनी है। अब पट्टी लगाने के लिए ऑर्गेनाइजर को तो सीधा रखेंगे और जो पाइपिंग लगाने के लिए फैब्रिक है उसको भी सीधा रखेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई थोड़ी ध्यान से लगानी होगी कि हमारी पॉकेट उसके अंदर ना सिले। ये देखिए मैंने इसके तीनों तरफ से ये पाइपिंग लगा दी है और ये बहुत अच्छी पाइपिंग लगती है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। मैंने पाइपिंग लगाना पहले भी दिखाया था, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये पाइपिंग लग जाती है। तीनों तरफ पाइपिंग लगाने के बाद ये बहुत अच्छा लगने लगा था। ऊपर की लूप थी वो भी बहुत अच्छे से सिक्योर हो गई थी, और जो इसके ये बटन से मैंने उतारे थे ना, उनसे मैंने इसको थोड़ा डेकोरेट कर लिया। ये देखिए मैं पलट के दिखा रही हूँ कितना अच्छा फिनिशिंग से इस पे काम हुआ है। और ये हमारा जीरो कॉस्ट का एक ऑर्गेनाइजर बनके तैयार हो गया था वेस्ट फैब्रिक से। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजर बना था, बिल्कुल रेडीमेड ऑर्गेनाइजरों की तरह। मैंने इसमें ना उसकी कैप वगैरह रख दी थी, वुलन सॉक्स वगैरह रख दी थी। उसकी अलमीरा में ही लगा दिया था। मैंने सोचा इसी की पेंट से बनाया तो इसी की अलमीरा में ही लगा देती हूँ, लेकिन उसको थोड़ी ना मेरा कुछ काम किया वो अच्छा लगता है, झट से आई और चेंज किया। और ये देखिए सब चीज़ें हटा के इसमें अपने अकॉर्डिंग अपना सामान रख लिया। कमेंट करके ज़रूर बताना जीरो कॉस्ट DIY आइडिया कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ नेक्स्ट वीडियो में।